आपने पूछा है मनुष्य के जीवन का कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है उसका। सही बात है साहब, एक बात बोलूं, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता। आज अगर व्यक्ति बाजार भी जाता है ना तो एक लक्ष्य है, ये सामान खरीदने के लिए जा रहा है। नहीं कोई सामान तो चलो एक लक्ष्य है, घूमने जा रहा है, घूमना भी तो एक लक्ष्य है। लेकिन आज व्यक्ति जी रहा है किस लिए, क्यों? कृषक खूब मेहनत करता है, व्यापारी खूब परिश्रम कर रहा है, विद्यार्थी खूब मेहनत करता है, अध्ययन करता है। पूछो उससे क्यों पढ़ रहे हो? बोले अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। अच्छे नंबर क्यों चाहिए? बोले अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अच्छे कॉलेज क्यों चाहिए? बोले अच्छी नौकरी के लिए। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? अच्छी तनख्वाह के लिए। अच्छी तनख्वाह, अच्छा पैसा क्यों चाहिए? अच्छी व्यवस्था के लिए। घर में रहे, अच्छे कपड़ा पहने, खाएं पिए, घर हो, गाड़ी बंगले हो, ये सब हो, अच्छे से खाने के लिए। अब उससे पूछो अच्छे से खाना क्यों चाहते हो? बोलेगा अच्छे से जीने के लिए। अब उससे फिर पूछो अच्छे से जीना क्यों चाहते हो? सुई अटक जाती है यहीं पर, ये अच्छे से जीना क्यों। ज्यादा लोग अच्छे से जीना है खाने के लिए, खाना है अच्छे से जीने के लिए, खाना जीना जीना खाना, यही जीवन का लक्ष्य है। साहब थोड़ा विचार करना, मनुष्य ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है सुखोपभोग करना। जितना ज्यादा हो सके सुखोपभोग करो। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही हो गया है। तो क्या ये जानवर पशु पक्षी सुख नहीं उठाते? जितना सुख मनुष्य को रसगुल्ला, रसमलाई या मेहदिया का खुरमा खाने से मिलता है, उतना ही सुख, उतना ही आनंद गाय को हरी हरी घास खाने से मिल जाता है। अब उसको गाय को खुरमा खिलाओ तो अच्छा थोड़ा लगेगा उसके लिए। उसका स्वाद हरे हरे घास में है, रसगुल्ला उसके लिए वही है। जितना आनंद मनुष्य को गद्देदार बिस्तर पर सोने में मिलता है, गधे को उतना ही आनंद धूल में लेटने से मिल जाता है। जितना आनंद गर्मी के दिनों में मनुष्य को एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त होता है, उतना ही आनंद भैंस को तालाब में और कुत्ते को नाली में मिल रहा है। भैंस को निकाल करके तालाब से, सुअर को कीचड़ से निकाल करके रखो तो एक बार एयर कंडीशन कमरे में, उसको वहां मजा नहीं आएगा। उसे तो तालाब चाहिए, कीचड़ चाहिए होता है सुअर को, तो सुख वो भी उठा रहा है। पक्षी भी सुबह सुबह ही उड़ती है, दूर दूर तक जाती है, दाने को चुग चुग करके लाती है, स्वयं खाती है और बच्चों की चोंच में दाना डाल करके उनको भी खिलाती है, उड़ना सिखा देती है, यानी बच्चों को योग्य बना देती है। हम तो साहब 2-4 बच्चों को ही योग्य बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन देखना सुअरिया को या कुतियों के 1 साल में ही 4-4 बच्चे रहते हैं, और ज्यादा पूरे बच्चों की फौज ही पड़ी रहती है। उनको भी वो जिला देते हैं, पाल देते हैं, पोस देते हैं। चिड़िया भी दाना चुग चुग करके लाती है, उड़ना सिखा देती है, उनकी जो कला है वो सिखा देते हैं। हमने अगर अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया, योग्य बना दिया, और योग्य बनाया क्या, कमाना खाना ही तो सिखाया। बंदरिया भी कमाना खिलाना सिखा देती है, खिलाना खाना सिखा देती है, छीन करके कैसे खाना है छीन करके। उनको कोई ट्रेनिंग देने के लिए कोई गया क्या? कोई उनका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है? अब देखना बंदर के बच्चे कैसे कैसे अयोध्या जी में बिल्कुल ट्रिक लगा लगा करके खाते हैं साहब, कोई सिखाया नहीं है उनको। आप चप्पल खोल करके मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए, आपका एक चप्पल ले जाएगा, चुपचाप बैठ जाएंगे। आप जब जाओगे और चप्पल, उनको कैसे पता है किसी का चप्पल है? जब चप्पल ढूंढने लगोगे ना तब वो बोलेंगे, और जब आप उनकी ओर देखोगे तब चप्पल काटना शुरू करेंगे। तब पहले नहीं काटते, तब खाने के लिए दो तो चप्पल छोड़ेंगे।
तो कला उनके अंदर भी आ गई खाने की। तो कमाना सिखा दिया, खाना सिखा दिया, बच्चों को योग्य वो भी बना रहे हैं, हमने भी अपने बच्चों को योग्य बना दिया, कमाना खाना सिखा दिया। तो कौन बड़ी उपलब्धि कर दी? जो वो कर रहे हैं वही हमने किया है। बस उनमें और हमें इतना ही फर्क है, वो आत्म कल्याण नहीं कर सकते, उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। वो 2-4 वर्षों में ही भूल जाते हैं कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है। वो ज्ञान का अभाव उनके अंदर है, वो हमारे अंदर है। वो भजन नहीं कर सकते, हम भजन कर पाते हैं। तो अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भजन नहीं किया तो अपने लक्ष्य से हटे। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय। मानव के जीवन का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान की भक्ति करना, यही है। ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन जाए। मन को तन से हम देश समाज परिवार की सेवा करें, लेकिन मन को भगवान के श्री चरणों में ही जोड़ करके रखें। अच्छा, हम भगवान की भक्ति करें तो कैसे? ऐसी बात नहीं कि भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं होती साहब तो अपने घर से छोड़ करके आप यहाँ नहीं कथा में बैठते। भक्ति नहीं होती तो केदारनाथ की इतनी दुर्लभ यात्रा है, वहां नहीं पहुंचते। कठिन कठिन यात्रा होती है, तीर्थों की परिक्रमा नहीं करते। 14 कोस की अयोध्या की, 14 कोस की वृंदावन की, गोवर्धन की, 7 कोस की गोवर्धन की, कामदगिरी की परिक्रमा नहीं करते, चित्रकूट की। भक्ति है तो शरीर पर कष्ट दे करके भी हम उस कार्य को करते हैं। लेकिन भक्ति होनी कैसी चाहिए? अब सूत जी कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता। सबसे बड़ी बात है कि हमारी भक्ति बिना कारण के होना चाहिए। हम कारण लगा करके भक्ति नहीं करें कि परीक्षा समय निकट आ गया तो विद्यार्थी मंदिर पहुंच जाएगा। कारण लगा करके घर नहीं बना, हे भगवान घर बन गया। बेटी की शादी नहीं हो रही, हे भगवान बिटिया के ब्याह करा। बेटे की नौकरी नहीं लगी, हे भगवान अगर नौकरी लग गई तो 1 महीना का तनख्वाह। ध्यान रखना, हेतु से जुड़ करके, हेतु लगा करके भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति बढ़ेगी और घटेगी भी और मरेगी भी। पूरी हो गई भावना कामना, आहा ये भगवान में तो बड़ी जस है, जो कहो सो करते हैं। और नहीं, अब भगवान में दम नहीं रहा तो भक्ति मरी, घटी बढ़ी। इसलिए अहेतुक्य प्रतिहता। बिंदु जी कहा करते थे सरकार अगर मेरे मन में कभी भाव जगे भी ना तुमसे कुछ मांगने के लिए, मैं अगर बोलूं भी कि दो, तो मेरी एक विनती है। क्या? बोले मैं अगर तुझसे जो मांगू कुछ न देना तुम मुझे। अगर मैं मांगू भी तुमसे तो मेरी विनती है कि देना नहीं। मैं अगर तुमसे जो मांगू कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर तेरा भक्त कहाँ रहा सरकार? फिर तो मजदूर हो गया कि तेरे लिए मजदूरी करी, तेरे लिए कुछ किया और तुमने मुझे मजदूरी में दे दिया। ये मैं अगर तुझसे जो मांगू कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। साहब अहेतु की भक्ति भगवान की होनी चाहिए। हम भगवान से अगर जुड़े तो किसी कामना को लेकर के नहीं। धर्म से जुड़ने का लाभ क्या है? धर्म से जुड़ने का लाभ यह है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए। और अगर भक्ति नहीं जगी, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो हमारा कर्म सारा व्यर्थ हो गया, शून्य हो गया।
किस तरह से? किसी लड़की की शादी हो गई, बाजे भी खूब बजे, मिठाइयाँ भी खूब खिलाई जावे, बारात भी खूब धूमधाम से आवे, लेकिन वो लड़की विवाह करने के बाद भी लड़के के साथ न जावे और लड़के के साथ वो अपना घर न बसावे, तो शादी के सारे खर्च बेकार। ठीक इसी तरह से हमने जीवन में व्रत किया, अनुष्ठान किया, धर्म किया, तीर्थ यात्रा करी, दान दिया, कथाएं भी खूब सुनी, लेकिन भगवान से अगर जुड़ाव नहीं है, भगवान से अगर प्रेम नहीं हुआ, भगवान से भगवान की भक्ति नहीं करी ना, तो सब बेकार। नोत्पाद्येद यदि रति तो श्रम ही एव ही केवलम। सिर्फ और सिर्फ हमने परिश्रम किया, पसीना बहाया और कुछ नहीं किया। बस मैं पुनः दोहरा दूं, शरीर से देश समाज की सेवा करो, मन को भगवान के चरणों से लगा करके रखो, और साहब समाज के लिए, देश के लिए ऐसा काम करके जाओ ना कि लोग तुम्हें याद करें। एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ही। अमर रहे तेरा नाम सदा, अमर रहे तेरा नाम सदा, स्थान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले दुनिया से पहचान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले दुनिया में पहचान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले।
के तू अनजान बना है, मिट्टी का सामान बना है, जाने के तू अनजान बना है, मिट्टी का इंसान बना है, 2 दिन का मेहमान बना है, अब उनका तू खान बना है, 2 दिन का मेहमान बना है, अब उनका तू खान बना है। जीवन है अनमोल रतन, जीवन है अनमोल रतन, मिलेगी जुदाई में 2 गज कफन, मिलेगी जुदाई में 2 गज कफन, इसे यूं न जला के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले दुनिया से पहचान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले। अमर रहे तेरा नाम सदा, 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 स्थान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले दुनिया से पहचान बना के जा, जा जा रे जा, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। तो साहब, मानव के जीवन का कर्तव्य और लक्ष्य यही है भगवान की भक्ति करना।